राधे राधे। आइए आगे के कार्ड्स देखते हैं। 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एक फैमिली को दिखा रहा है। एक रेनबो है, उसके अंदर ये 10 कप है। रेनबो हैप्पीनेस है और ये 10 कप भी आपकी खुशियों को बता रहे हैं। एक क्षण के लिए सोचिए, जब हमें रेनबो दिखता है तो हमें प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। एक दूसरे को हम बताते हैं, अरे देखो देखो रेनबो है, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। 10 नंबर है, सूर्य का कार्ड है और यहाँ पर एक परिवार दिखाया गया, एक कपल और 2 बच्चे। ये कार्ड एक्चुअली 2 ऑफ कप्स का एक जो है नेक्स्ट लेवल है। 2 ऑफ कप एक कपल था और 10 ऑफ कप एक फैमिली है जो कि एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एक परिवार की एक बहुत हैप्पी सिचुएशन यहाँ दिखाई जा रही है। घर है, सुकून है, हरियाली है, बहुत अच्छा नेचर है। और तो ये कार्ड जो है ये हैप्पीनेस को बताता है, सक्सेस को बताता है और परिवार के साथ मिलने वाला प्रेम, फैमिली ब्लिस को दिखाता है। यहाँ ये कपल एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड है, दुनिया को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये कार्ड बात कर रहा है फैमिली ब्लिस की, फैमिली हैप्पीनेस की, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की। तो करियर फिनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड कहता है कि आपका करियर फिनेंस बहुत अच्छा होगा, जिसमें आपको आपके परिवार की सपोर्ट मिलेगी। ये कार्ड ये भी कहता है कि करियर फिनेंस में आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहां आप कार्य करते हैं वो बिल्कुल परिवार की तरह हो, वहां के लोग बिल्कुल आपके परिवार की तरह हो, वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल आपकी फैमिली जैसा हो। लव रिलेशनशिप में तो आप समझ ही रहे हैं ये कार्ड कैसा है। एक कपल जो कि अब एक फैमिली के रूप में चेंज हो चुका है, उनके 2 बच्चे हैं, तो ये नेक्स्ट लेवल पर आने की बात कर रहा है। साथ में फैमिली ब्लिस है, सुकून है, खुशियां हैं। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव होगी, फैमिली का सपोर्ट होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं। प्रेम होना चाहिए और घर में जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है वैसी हमारी हेल्थ होती है। तो ये कार्ड बात करता है फैमिली हैप्पीनेस की, फैमिली सपोर्ट की, फैमिली ब्लिस की और हर तरीके से परिवार के साथ देने की, परिवार के साथ खुशियाँ मनाने की और असली खुशी को जीने की। रिवर्स में आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली में डिस्प्यूट्स होना, झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, एक दूसरे की बात ना समझना, जिसकी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब होना, स्टेबिलिटी ना होना, इमोशंस जो है उसमें टर्बुलेंस आना। तो रिवर्स में ये कार्ड ये बताता है कि परिवार में खुशियाँ नहीं है, सुकून नहीं है, प्रेम नहीं है। रिवर्स में हम इस कार्ड को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि परिवार के सुख की कमी है। जैसे अब हम बात करें करियर फिनेंस की तो भी वहाँ पर यही कहेंगे कि जो काम की स्थिति है उसमें परिवार की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, सपोर्ट नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे परिवार में नोकझोंक चल रही है तो ऑफिस एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिक्स चल रहा है। और रिलेशनशिप में भी रिवर्स में आपस में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, सेपरेशन तक बात जा सकती है। हेल्थ में भी परिवार का साथ नहीं मिल रहा और फैमिली की वजह से स्ट्रेस है, एंजाइटी है और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप आपको 10 ऑफ कप समझ आया हो। हमेशा याद रखिएगा 10 ऑफ कप 2 ऑफ कप्स का एडवांस है। एडवांस इन दी सेंस कि 2 ऑफ कप एक कपल है जो बहुत सुंदर कपल है, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलता है, एक दूसरे को प्रेम देता है। और 10 ऑफ कप्स एक परिवार का कार्ड है जो कि एकता की बात करता है और परिवार के बनने की बात करता है। तो ऐसे आप याद करेंगे तो आपको सदैव के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स एक कोर्ट कार्ड है जिसको हम छोटा प्रिंस मानते हैं। तो ये कार्ड 11 नंबर का होता है, मून से गवर्न होता है, हमारे इमोशंस को ज़्यादा दर्शाता है। यहाँ पर आप जो है अगर देख रहे हैं इस पेज को तो इसके हाथ में एक कप है जिसमें से फिश निकल रही है। ये निकलती हुई फिश इसकी इंट्यूशंस को बताती है और ये भी बताती है कि ये कार्ड जो है वो एक गुड न्यूज़ को बता रहा है। इनके कपड़ों को देखिए, उसमें पिंक कलर आ रहा है। पिंक कलर अनकंडीशनल लव को बताता है। इसमें बन रहे ये लोटस जो है वो भी प्यार को बता रहे हैं। ब्लू कलर इंट्यूशंस को बता रहा है। तो इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड बात करता है इमोशनली कनेक्ट करने की। ये बात करता है कि आपका जो प्यार है, जो सिचुएशन है उसमें आप अपने इमोशंस के लिए काम कर रहे हो। आप देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति कैसा होगा, जो इमोशनल होता है ना वो कैसा व्यक्ति होता है। जैसे आप पेज ऑफ पेंटिकल को देख रहे थे तो उसका ध्यान पैसों पे था। वो एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर था, वो पैसा कमाना चाहता था। ये कैसा है, ये अपने दिल को खुश करना चाहता है, अपने जीवन में खुशी ढूंढ रहा है। अब वो खुशी पैसे से आए, परिवार से आए, रिश्तों से आए, रिलेशन जो है अपने पार्टनर से आए, अपनी हेल्थ से आए, कहीं से भी आए, इसको वो खुशी चाहिए। तो ये सपने देखता है, बड़े बड़े सपने देखता है, फिर उन्हें पूरी करने के लिए पूरी मेहनत करता है। आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है और अपनी पूरी जान लगा देता है क्योंकि ये अपने इमोशंस को हैप्पी रखता है।
अपने आप। इसकी प्रायोरिटी पैसा नहीं है, इसकी प्रायोरिटी इसकी खुशियाँ हैं, इसकी प्रायोरिटी इसकी हैप्पीनेस है। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। गुड न्यूज़ को ये बता रहा है, कोई अच्छी खबर तो आएगी, ये कार्ड है तो। और रिलेशंस में ये कार्ड बहुत सुंदर है। आप ऐसे समझ लीजिए, करियर फिनेंस में भी ये कार्ड ये कह रहा है कि करियर फिनेंस में फिनेंशियल ग्रोथ होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। रिलेशनशिप में ये कार्ड कहता है अच्छी खबर मिलेगी, हो सकता है आपको आपका पार्टनर मिल जाए और आप हैप्पी रहोगे। और हेल्थ में भी आप देख सकते हैं ही इज़ हेल्दी, अच्छे दिख रहे हैं, फिट एंड फाइन, और इमोशनली भी स्टेबल हैं। अब रिवर्स में आ जाएगा तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक तो मून का कार्ड है, ऊपर से इमोशंस की बात हो रही है। अब ये व्यक्ति ओवर इमोशनल है, ओवर थिंकिंग करेगा, ज़िद्दी हो जाएगा, मुझे यही चाहिए, कैसे चाहिए नहीं पता बट मुझे ये चाहिए, और जिसके लिए ये बहुत गलत तरीके से एफर्ट्स भी डालने की कोशिश करेगा, बहुत डेविएटेड भी रहेगा। तो रिवर्स में अगर हम इसका स्वभाव समझ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है। रिवर्स में ये कार्ड ये कहता है कि ये जो है स्टक है, एक तो जो भी कार्य करने जा रहा है उसमें चीज़ें इजीली हो नहीं रही हैं, तो इसका मन दुखी है। अपराइट में मन खुश है तो रिवर्स में मन दुखी रहेगा, क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं होंगी। जहाँ उम्मीद लगाएगा वो कार्य नहीं होगा। इमोशनली अनस्टेबल, नॉट हैप्पी, और ऐसे मानेंगे कि इसकी स्ट्रगल्स पहले से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं पेज ऑफ कप्स को। नेक्स्ट कार्ड समझते हैं जो कि है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इज द एल्डर प्रिंस। तो ये जो बड़ा भाई है, बड़ा प्रिंस है, ये कैसा है? ये घोड़े पे बैठा है और हाथ में कप लेकर बैठा है। तो ये अपनी इमोशंस को फुलफिल करने जाएगा। ये कैसा है? अपनी किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए किसी का दिल नहीं दुखाएगा। तो DDLJ का शाहरुख खान है ना, बिल्कुल वैसा समझ लीजिए। तो इसका काम क्या है, इसको समझते हैं। ये किस तरीके के प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है। ये भी बहुत सपने देखता है और अपने सपनों को पूरी करने के लिए पूरी जान लगा देता है, और हाथ में कप्स है ना, तो अपने सपनों को जल्दी पूरे भी कर लेता है। घोड़े पे बैठा है तो स्पीड थोड़ी अच्छी है, जल्दी हो जाता है इसका काम। अब यहाँ मैंने क्यों इसे DDLJ का शाहरुख खान कहा, आइए मैं बताती हूँ। ये किसी का दिल दुखा के अपना काम नहीं करेगा, ये दूसरे की मदद करके अपना काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सबको कन्विंस करेगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ऐसा ये कभी नहीं करेगा कि ये अपनी ज़िद को पूरी करे। सबका दिल रखेगा, सबकी बात सुनेगा, हर किसी को कन्विंस करेगा, किसी का दिल दुखा के अपना कोई काम नहीं करेगा। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। आर्टिस्टिक है, हार्ड वर्किंग है, लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है। तो ये हर तरीके से दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाला है, दूसरों का ध्यान रखने वाला है, दूसरों के इमोशंस को समझने वाला है। पेज जो है वो भी इमोशनल है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये इमोशनल के साथ ना मैच्योर है। तो इसको पता है कि इसे कैसे चीज़ें हैंडल करनी है जिससे सामने वाले को दुख भी ना हो, और ये अपना काम भी करना जानता है। और बिल्कुल ये अपने दिल की हर इच्छा पूरी करेगा, जल्दी करेगा, स्पीड में करेगा। ऐसे करके हम इसको देखेंगे। करियर फिनेंस एक्सीलेंट होगा, दूसरों का ध्यान रखने वाला है। लव रिलेशनशिप में तो ये कप लेकर चल रहा है, तो इसको एक प्रपोजल मिलना, ये प्रपोज करना, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, इमोशनल बॉन्डिंग को शेयर करना, ऐसे हम इसको देखेंगे। हेल्थ भी इसकी बहुत अच्छी रहेगी, फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। रिवर्स में आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर लगेगा ये ज़िद्दी हो गया है। अब ये दूसरों के फीलिंग्स की कदर नहीं करता, दूसरों की इसको कोई केयर नहीं है, सिर्फ सेल्फिश हो गया है, अपने बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है कि मेरा कैसे काम निकले, मैं कैसे करूँ, वो इसका प्रायोरिटी है। तो रिवर्स में ये कार्ड ये कहता है कि अब ये सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहा है और अनएथिकल सपने देख रहा है, ऐसे सपने देख रहा है जिसका पूरा होना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये इसे किसी के इमोशंस की कोई कदर नहीं है, इसकी प्रायोरिटी ये खुद है। तो आई होप आपको ये तीनों कार्ड समझ आए हो, और लगा के देखिएगा इनको अपनी रीडिंग्स में, आपको बहुत आनंद आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कप के जो कोड कार्ड्स हैं ये इमोशनल हैं, ये दूसरों की कदर करते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, इनके अंदर एम्पैथी है। तो ये जानते हैं कि दूसरे को क्या महसूस हो रहा है, उसी के हिसाब से ये भी निर्णय करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आए हो और ये ईजी लगे हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।